मोहसिन नकवी की बीवी का अपार्टमेंट दुबई लीक्स में जाहिर हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद में जी रात गए अबसार आलम की जानब से जो इंकशाफात किए गए हैं, जो हवाई फायरिंग की जा रही है और जिस तरह से मोहसिन नकवी के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात किए जा रहे हैं, बल्कि इंकशाफात ही नहीं, जिस तरह से कपड़े उतारे जा रहे हैं और नकवी को बेनकाब किया जा रहा है, वो बड़ी अहम चीज है जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। और एक बिल्डिंग ने, बल्कि बिल्डिंग को छोड़ दें, एक कमरे के फ्लैट ने मोहसिन नकवी और मोहसिन नकवी के जो लोग पीछे हैं उनको कहीं का नहीं छोड़ा। तमाम इंकशाफात, अदालतों की मैनेजमेंट से लेकर रेंजर्स का इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग, यानी एक कमरे के फ्लैट के पीछे अबसार आलम ने मोहसिन नकवी की जई थई फेर दी है। इस सवाल से हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 सालों से जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर बहुत कम सहाफी हैं जिस पर बोले हैं, और जो बोले हैं उन्होंने कीमत अदा की है। कियों ने जान की कुर्बानी दी, कियों ने मार खाई, कियों ने कई लोगों ने, जाहिर है जो पाकिस्तान से उन्हें जाना पड़ा, हर तरह की कीमत हर किसी ने, चाहे वो छोटा सहाफी या बड़ा सहाफी, उसने कीमत वो अदा की है। अशराफिया नहीं बोली, अशराफिया के नुमाइंदा सहाफी नहीं बोले। चाहे इस मुल्क के अंदर आइन खत्म हो जाए, इस मुल्क के अंदर अदालतें खत्म हो जाए, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का मजाक बन जाए, लेकिन नहीं बोले। अब जब बात आई है अपने फ्लैट्स पर, जब मोहसिन नकवी की जानब से ऑपरेशन किया गया है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की बिल्डिंग पर, तो फिर अब चीखें निकल रही हैं, और चीखें इतनी हो गई हैं कि हो सकता है वो जो एक पेज है, वो जो फॉर्म 47 वाला एक पेज है, हो सकता है वो फट जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में बड़ी है मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, पिछले भी लोगों में मैंने अबसार आलम साहब का जिक्र कर दिया था कि वो क्या फरमा रहे हैं। 2-3 अहम चीजें जो उन्होंने बोली हैं। उन्होंने कहा, ओए मोहसिन नकवी, तुम मुझे जानते नहीं हो और तुम अपनी औकात भूल गए हो, तुम हो कौन? मैं वो हूं जो CNN में 2001 के अंदर काम कर रहा था, और तुम उस वक्त CNN के लिए गाड़ियों का इंतजाम करते थे। आज तुम्हें अल्लाह ने तरक्की दे दी है तो तुम खुद को इस मुल्क का मालिक समझ बैठे हो। फैज हमीद भी बड़ा ताकतवर था, आज कहां पे है? तुम्हारा अंजाम भी फैज हमीद वाला होगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। फिर अबसार ने कहा, मोहसिन नकवी, तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा है, औकात का पता है, तुम कौन हो? तुम्हारी बीवी का दुबई लीक्स के अंदर नाम आ गया था, तुम्हारी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई थी, और तुमने प्ली बार्गेन की थी, तुमने सौदेबाजी की थी, तो तुमने अपने आप को बचाया था। फिर उसने कहा, मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुमने अदालतों को मैनेज किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज किया, तुमने उन्हें बताया कि बड़े साहब, पिंडी वाले बड़े साहब का हुक्म है कि इसको खाली करो। आप अंदाजा करें, पहले ये सहाफी बोलते नहीं, आज अबसार आलम ने अपने एक कमरे के फ्लैट के पीछे ये बता दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मैनेज है, और इसको मैनेज मोहसिन नकवी करते हैं किसी बड़े साहब के हुक्म पर। फिर छोड़ देना, अब ये कोई नई बात नहीं है। अबसार आलम ने कहा, मोहसिन नकवी, तुमने रेंजर्स का गलत इस्तेमाल किया। रेंजर्स की जो हाई कमान है उनको पता भी नहीं था। फिर जब बात फैल गई तो 20 मिनट के अंदर उन्हें रेंजर्स अपनी वापस बुलाना पड़ गई। यानी आज अबसार आलम को एक मुतनाज़ा बिल्डिंग के लिए रेंजर्स के इस्तेमाल पर एतराज है। जब साबिक वजीर आजम को गिरेबान से पकड़कर इसी रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, उस वक्त एतराज नहीं था। जब रेंजर्स के जरिए ऑपरेशन किए जाते हैं, सियासी ऑपरेशन किए जाते हैं, या तो कहें कि आज जो रेंजर्स ने किया वो भी गलत है, जो सियासी मकासद के लिए किया गया, या साबिक वजीर आजम को धक्के मारकर, शीशे तोड़कर, डंडे मारकर जो गिरफ्तार किया गया था वो भी गलत है। या फिर थूक के चाटे ना, अपने एक कमरे के फ्लैट के पीछे इतने असूल पसंद होने का नाटक ना करें। कभी आप कहते हैं जो CDA के चेयरमैन है वो फराह गोगी के फ्रंटमैन थे, वही CDA का चेयरमैन 2 साल तक पंजाब के अंदर मरियम नवाज के अंडर काम कर रहा था। उस वक्त क्यों नहीं बताया कि वो CDA का जो अभी चेयरमैन बना है वो फराह गोगी का फ्रंटमैन था? पहले क्यों नहीं बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैनेज्ड है? पहले क्यों नहीं बताया कि मोहसिन नकवी जाके जजों को
मैनेज करते हैं। पहले क्यों नहीं बताया कि मोहसिन नकवी मनी लॉन्ड्रर है? कहते हैं ये मोहसिन नकवी ये कहता है अरबों डॉलर बाहर चले गए हैं, ये खुद मनी लॉन्ड्रर है। और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी की बीवी का दुबई लीक्स में नाम जाहिर हुआ। मोहसिन नकवी ने इसका जवाब दिया कि उसका पैसा कहां से आया। मोहसिन नकवी साहब, आपसे ये सवाल है, इसका जवाब दें। फिर आपने अपनी बीवी के अपार्टमेंट पर एमनेस्टी ली, आपने अपने काले धन को एमनेस्टी स्कीम के जरिए सफेद किया। यानी अबसार आलम ने यह भी बता दिया कि ये जो है काला धन है मोहसिन नकवी के पास। और अबसार आलम ने यह भी बता दिया कि सिंध के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर आज भी जहाज उतरते हैं जो काला धन दुबई अबुजबी लेकर जाते हैं, और वहां पे 30% वो रखते हैं, 70% जो है वो वहां पे वो आगे जाने देते हैं। तो आज सारे अपने यानी इंकशाफात के चक्कर में, अपने एक कमरे के फ्लैट के चक्कर में जो मोहसिन नकवी साहब की जिसे कहते हैं जई थी फेर दी। तो अब अबसार आलम साहब यानी, और जाहिर अबसार आलम किसका बंदा है? नवाज शरीफ का बंदा है, नून लीग का बंदा है। तो ये कौन करवा रहा है? नहीं, ये अबसार आलम को सिर्फ अपने दुख नहीं है, चीजें अभी बहुत सारी खुल के सामने आ रही हैं। अभी तो अबसार आलम साहब ने बताया कि क्योंकि ये जो बिल्डिंग थी इसके अंदर बेशुमार सफारतकार रह रहे थे, डिप्लोमेट्स रह रहे थे बैरून मुमालिक के, यूरोपीय मुमालिक के। एक चीनी भी रह रहा था, उसके भी दरवाजे तोड़े गए और इस तरह सारा मामला हुआ, हरासा किया गया। जो पुलिस 1 बजे गई, उन्होंने अपने अपने मुमालिक के अंदर राब्ता किया। अबसार आलम के मुताबिक 4 से ज्यादा मुमालिक जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को डिमार्श किया है कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है, कि ये क्या इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है। और फिर आज एक मुलाकात हुई है, यानी अब दिन तब्दील हो गया है। अब तो 3 मई एतवार के दिन का जो है वो आगाज हो गया है। लेकिन गुज़श्ता दिन आप कह लें मोहसिन नकवी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, चेहरे उतरे हुए थे। नकवी साहब क्यों गुस्सा, देखे ना। अब अभी ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि ये जो था ना, बेसिकली कोई ये जो 80 कनाल का गालबन ये फ्लैट जो था, ये सारा जो प्लॉट था, उस पर सिर्फ 8 कनाल, ये जो बिल्डिंग बनी हुई ना, ये 8 कनाल पर है, बाकी सारा खाली पड़ा भाई। वहां पे मनसूबा था एक शॉपिंग मॉल बनना है, एक होटल बनना है। तो अब ये मनसूबा ये है कि ये खाली करवा के कहते किसी लाहौर के सेठ को डॉलरों के अंदर बेचना है, और किसी साहब ने वादा किया हुआ है कि जैसे तैसे भी होगा, ये आपको, ये डील आपकी ही है। तो अब क्योंकि वादा किया हुआ है और अरबों का ये सौदा है, तो आज शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी मिले, रंग उड़े हुए थे, क्योंकि शहबाज शरीफ पर दबाव है, उनकी अपनी पार्टी का के हैं, अशराफिया की हैं, कुछ जजों के हैं, कुछ वकीलों के यहाँ पे फ्लैट है मुबैना तौर पे, सियासतदानों की हैं, अबसार आलम साहब का है, तो उन पर दबाव आ रहा है। इधर से मोहसिन नकवी साहब को भी हुक्म है कि आपने खाली करवाने अबसार आलम साहब के मुताबिक। तो आप रंग उड़े हुए थे। तो कहते हैं तू शाकर आपसे आना है, साढ़े चेहरे पढ़ हालात ना पूछ। तो ये इस वक्त मामलात जो है वो हो गई है, अपने घर तक बात आई है अबसार आलम साहब के। तो फिर दुबई लीक्स भी आ गई है, सिंध के एयरपोर्ट्स भी आ गए हैं, जजों के मैनेज होने की बात आ गई है, और रेंजर्स के गलत इस्तेमाल होने की भी जो है वो बात आ गई है। लेकिन अगर ये ना ऑपरेशन होता तो ये सारे मामले तो दबे ही रहने थे, सबने फरिश्ता ही होना था। देखे ना क्या तमाशा, एक तरफ जो है वो मुहिम चल रही है कि पाकिस्तान ने जो बनियानुल मरसूस मार्का हक के अंदर भारत को शिकस्त दी और बड़ी कामयाबी, दूसरी तरफ तो ये जो मामलात हैं कि अदालतों को मैनेज किया जाता है, रेंजर्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है, जहाज भर भर के पैसे जा रहे हैं और प्लॉट बेचे जा रहे हैं, डॉलरों के अंदर डीलें खड़काई जा रही हैं। ये तो कोई और ही बयानिया है। बहरहाल बात जहां तक पहुंच गई है, जितना शोर मच गया है और नून लीग का फ्रंट मैन जिस तरह से निकशाफ कर रहा है, तो लड़ाई तो अब बढ़ेगी और एक पेज जो है ना वो भी इससे मुतासर हो सकते हैं। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।